गुड मॉर्निंग लाहौर। मनीहा अलमास आपके साथ है। आज लाहौर की फ़िज़ा गुड तो नहीं है और ना ही मॉर्निंग हमारी गुड है, क्योंकि आज लाहौर की फ़िज़ा सोगवार है। आज लाहौर की फ़िज़ा में एक अजीब सा गमज़दा, एक अफसोस सा का समा है, माहौल है, क्योंकि कल लाहौर में दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया है। 14 मासूम नन्हे बच्चे जो कि एक इंतहाई गफलत की भेंट चढ़ गए हैं। 14 मासूम वो बच्चे जिनको माओं ने, चूँकि समर वेकेशंस चल रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं, समर पैक्स होते हैं, माएँ जो हैं इन छुट्टियों में बच्चों को ट्यूशन में डाल देती हैं। वालिदैन की कोशिश होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। ये बच्चे वालिदैन की जानिब से एक ट्यूशन सेंटर जो कि गली मोहल्लों में बने हुए होते हैं, घर के अंदर ये ट्यूशन सेंटर था, वहाँ पर इन बच्चों को भेजा गया। वहाँ पर बच्चे जाकर के समर पैक कर रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, और उस मकान की जो छत है वो इतनी खस्ता हाल थी, इतनी बोसीदा थी, और वहाँ पर तामीर का काम जारी था। जिस वक्त वो बच्चे ज़ेरे तालीम थे, तालीम हासिल कर रहे थे, उस छत के नीचे उसके ऊपर 4 से ज़्यादा लेबर्स काम कर रहे थे। इंतहाई अभी तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सामने आई हैं उनके मुताबिक इंतहाई गफलत की वजह से ये सानहा पेश आया है। बहरहाल इस वक्त पूरी फ़िज़ा सोगवार है। बच्चे सभी के सांझे होते हैं, बच्चे सभी के बराबर होते हैं। ये दर्द एक माँ होने के नाते मैं जिस तरह से फ़ील कर सकती हूँ, एक कर्ब की कैफियत है कल से। यकीन मानिए सारी रात नींद नहीं आई दुख की वजह से। तो इसी वजह से हमने इन वालिदैन के लिए सब्र जमील की दुआ करनी है। बच्चे तो वैसे ही जन्नत के फूल हैं, वो जन्नत में होंगे, तो हमें उन वालिदैन के सब्र की और अपनी कौम की कामयाबी की, तरक्की की दुआ करनी है, अपने मुल्क की खुशहाली की दुआ करनी है। अल्लाह करीम हमें इतने वसाइल दें, इतनी हम तरक्की करें कि ये जो मासूम कलियाँ इस गफलत की भेंट चढ़ियाँ, आइंदा ऐसा कोई सानहा जो है वो रूनुमा ना हो। बहरहाल जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पुलिस ने और जो रेस्क्यू की टीमें हैं, इमदादी कारकुनान हैं, उन्होंने बर वक्त अपनी कार्रवाइयाँ की हैं, अपने वहाँ मलबा हटाया, जो ज़ख्मी बच्चे थे उनको निकाला। 14 बच्चे अब तक की इत्तलात के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, बाकी कुछ बच्चे ज़ख्मी हैं। टीचर के बारे में भी इत्तलात हैं, वो भी ज़ख्मी है, क्रिटिकल है। और जो मालिक मकान है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उस समय दीगर 2 अफराद भी अरेस्ट किए गए हैं। तो ये अब तक की जो इस वक्त कार्रवाई है, जो तहकीक़ात हैं, इस वक्त CM साहिबा की जानिब से भी शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने तो आज ख़ास तौर पे इजलास भी तलब कर लिया। आप देखिए इस इजलास में किया क्या जाता है। ये सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर था जो कि गली मोहल्ले के अंदर था। हमारे जो स्कूल्स हैं, आप वहाँ पे चले जाएँ तो उनकी इमारतें आप देखे जाकर के, सरकारी स्कूल ख़ास तौर पर, वहाँ पर भी सूरत हाल अबतर है। जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, महकमा तालीम है, मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, किसकी कौन यहाँ पर इन कीमती जानों के ज़िया का ज़िम्मेदार है, आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये वो नुकसान है जिसका खुमियाजा तो कोई भी अदा नहीं कर सकेगा, लेकिन हम सब जो है गमगीन है। वालिदैन के लिए हमने सब्र जमील की अदा जो है वो दुआ करनी है। तो इसी पे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे तमाम तर पहलुओं को डिस्कस करें। ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद साहब हमारे साथ हैं, और साथ साथ क्राइम रिपोर्टर शाहिद रिजवी साहब भी आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं। मियां साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं हमारे, आपको वेलकम करते हैं। आज एक मौका ऐसा है, दिन ऐसा है कि हमने आपको इस मौके पे इनवाइट किया है, तो इंतहाई अफसोस की सी सूरत हाल है। जितनी भी मजम्मत करें जो है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंतहाई दुख की बात है, और उन पेरेंट्स से ही जो है वो ही जानते हैं। जितना मर्ज़ी आप जो है वो उनको दिलासा दें, लेकिन शायद ही उनको सब्र आएगा, क्योंकि फूल बच्चे एक फैमिली की, तो मैंने देखा है कि वो उनकी माँ जो है वो 3 बच्चे एक ही फैमिली के। तो जब छोटे बच्चों की ना घर में बड़ी रौनक होती है, आप कोई भी हो बंदा फैमिली में, उनके साथ बड़ी अटैचमेंट होती है और दिल लगा रहता है। तो बदकिस्मती ये है कि जो सानिया आता है, जब सानिया हो जाता है तो फिर हम जो है वो सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि इसी तरह का एक वाक़या मई में डीजी खान में 4 बच्चे और 15 बच्चे ज़ख्मी हुए थे, और वो माँ जो रोई थी, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उसका शॉट चला, वो शदीद रोई थी उस वक्त, आहो बकार की थी। लेकिन हमने वो सेम सिचुएशन थी, वहाँ भी छत के ऊपर काम हो रहा था और वो क्लैप्स कर गई और 4 बच्चे चले गए। और सेम यहाँ पर एक घर के अंदर ट्यूशन सेंटर, और ये कोई किराए का घर नहीं था, उसी फैमिली की, वो जो टीचर है उसी का घर था, और बड़ा छोटा सा घर, आपने वीडियो भी देख ली है सारा कुछ। तो गफलत तो है बहुत बड़ी। देखें 14 बच्चों का एक ही दिन एक ही टाइम के ऊपर चले जाना,
और वो यकीनन आपने कहा कि वो जन्नत के फूल हैं, लेकिन जिनके चले गए हैं, जिन वालिदैन के, हाँ। उनको कौन दिलासा देगा? और ये गफलत, इतनी बड़ी गफलत है कि अच्छा इस तरह के और भी बड़े ट्यूशन सेंटर हैं जो घरों के अंदर है। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा सान्या है, हमें अब अगला इंतज़ार नहीं करना चाहिए। खुदारा कम से कम इसके ऊपर जिम्मेदारी हुकूमत की तो है ही एक तरफ। मैं यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी ये नहीं कहता कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें, जब हम अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए भिजवाते हैं तो हमें कम से कम वो माहौल देखना चाहिए। आजकल बच्चों को ऐसे ही कहीं भिजवाने का, बिल्कुल आपको पता है किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। इस ट्यूशन सेंटर की अगर बात कर लें, छत गिर गई, मिट्टी डाली जा रही थी, अब देखें इसमें होना तो कुछ नहीं है। सब ये भी बताएगा, रेस्क्यू जो इमदादी काम है वो बर वक्त शुरू हो गए थे? बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया था बर वक्त? वहाँ पे जो एम्बुलेंसेज थी, जो तिब्बी अमला था, अच्छा, इसमें भी जो है वो कुछ ये भी तलात हैं कि वो लेट थे। बहरहाल जब वो पहुँचे, उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि जो है वो, क्योंकि ये जो छत है इसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी, ये लेंटर नहीं था, तो बच्चे छोटे थे और उनका जो है दम घुटा, और फिर जो है वो इसमें टी आयरन जो है वो उसकी छत बनी हुई थी। जब वो सारा कुछ मलबा ऊपर आया तो फिर उसके बाद फिर जो है वो बेचारे जो है वो बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, और सिर्फ 6 बच्चे ही बच सके। जितनी मुज़म्मत की जाए ना मियाँ साहब, वो उतनी कम है। शाहिद रिजवी भी हमारे साथ हैं। शाहिद, क्या आपके पास अपडेट्स हैं? वो बंदा तो गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब खुदा की पनाह है कि अगर बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, एक दिन के लिए आप उनको छुट्टी दे दें। अगर आप अपनी छत की मुरम्मत करवा रहे हैं, अपने घर की मुरम्मत करवा रहे हैं, आपके सीने में दिल नहीं है, और ये एक ट्यूशन सेंटर है जो कि इस हादसे की वजह से रिपोर्ट हुआ है, बेशुमार है गली मोहल्लों में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्या हो रहा है ये? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है जो ये ट्यूशन सेंटर चला रहे थे। कम से कम उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए थी, ये जो मियाँ साहब ने अभी बात की है डीजी खान वाला सान्या, उसको जहन में रखना चाहिए था। वैसे भी बंदा ये सोचता कि ये कोई पक्की छत नहीं है, टीआर की छत है, इस पर टाइल्स लगी हुई हैं, वो टाइल बड़ी कमज़ोर होती हैं, वो अगर उस पर काम करना था तो कम से कम बच्चों को छुट्टी दे देते, 1 दिन की या 2 दिन, जितना उनका ये काम था, कि अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो सकता है। चूँकि बारिशों का मानसून के जो है वो भी अलर्ट जारी होगी कि जी ये बारिशें होनी थी, ये उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये सोचा कि हम अपना छत जो है वो कवर कर लें ताकि लीकेज ना हो। ट्यूशन सेंटर इन्होंने बनाया हुआ था ताकि इनके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, ताकि वो अगर बारिश हो तो पानी इस छत से नीचे ना आए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी डाली अच्छा, गई। ये तो एक छत है जिसके बारे में हम रिपोर्ट कर रहे हैं। शाहिद भाई, आप इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, जिस तरह से देखें स्कूल वैन्स में कितने हादसे होते हैं जो बच्चों के पिक एंड ड्रॉप पे हमने लगाए होते हैं, वहाँ पे सीएनजी सिलेंडर्स फट जाते हैं, पूरी की पूरी गाड़ियों को आग लग जाती है, झुलस जाते हैं। इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट करते हुए अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं तो मतलब अल्फाज नहीं मिलते हैं आपको, आप नहीं मतलब पढ़ पाते हैं, आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जाहिर है हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है, तो ये कि सानिहात पे क्यों नहीं संजीदगी के साथ नोटिस लिया जाता? देखिए, ये बात फिर वहीं पे आती है कि जो हुकूमती इदारे हैं, हर इदारे को अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो कहते हैं ना कि निभानी पड़ेगी, कि सच्चे दिल से कि जी अगर वो देख रहे हैं कुछ टाउन है, ये टाउन इंतज़ामिया का काम था कि अपने इलाके में जाके देखें। अभी तो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है काशिफ असलम मुज़ल्का टाउन का, उसकी मदईयत में ये पर्चा हुआ है। ये पहले इनको चाहिए था कि टीमें ये बनी होती हैं, ये अपने इलाकों में जाएं, देखें। हुकूमत भी बार बार कहती है कि जी बसीदा मार्दों के सर्वे किए जाएं, लेकिन संजीदगी से इस पे अमल नहीं होता। अगर ये लोग निकलते हैं तो बस खानापुरी की निशान लगाए चलो जी आगे। कई आपको पता, लाहौर अंदरून शहर की बात करें तो 3-3, 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें ऐसी हैं जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उसमें बैठे हैं। हाँ। लोग निकलने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हमारा ये हिंदुस्तान पाकिस्तान पुरानी बात है, ये हमें उस वक्त से बिल्डिंग मिली हुई है, तो हम तो नहीं छोड़ेंगे चाहे जितना बड़ा मर्जी नुकसान हो जाए। मतलब अब बारिशें जैसे होनी आगे मानसून आना, कौन कौन से इदारे आ जाते हैं इसमें? महकमा एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, इसमें सेहत के डिपार्टमेंट की तरफ भी आते हैं जो गफलत के मुर्तकिब, और वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर ऐनी शाहिदीन थे और जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं, रो रो के जो दुहाइयाँ दे रहे थे, उनकी जानिब से जो कहा गया उस पर भी आते हैं। लेकिन एजुकेशन के साथ ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है इसमें सबसे अहम किरदार, सबसे अहम किरदार है। उसके बाद जो है ये जो है LDA वाला महकमा है, अगर टाउन की इंतज़ामिया है, फिर ये दीगर जो महकमे बनाए हुए हैं जो
चेक करने के लिए कि हाँ जी ये कौन सी इमारत कैसी है, कैसी नहीं, किसका क्या स्टेटस है, ये भी डिपार्टमेंट है। जब तक ये अपना संजीदगी से काम नहीं देखेंगे, इसको दिल लगा के ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे सानियात लाहौर क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में होते रहेंगे, होते हैं। आइंदा भी ये देख लीजिएगा, ये 2-4 दिन ये शोर इसका हम लोग उठाएंगे कि ये हुआ 14 बच्चे चले गए जिसमें ये मासूम जाने थी, हफ्ते 10 दिन बाद सब ठंडा हो जाएगा, फिर किसी ना किसी हम साने के इंतज़ार में होंगे कि ये हो जाए। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि संजीदगी से अब हमें इस पर अमल करना होगा। जो ये टीमें बनती हैं, चाहे वो महकमा एजुकेशन की है, पुलिस की है या दीगर कोई टाउन के इदारे हैं, उनको गली मोहल्लों में फिरना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा कि कौन कौन सी अगर एकेडमीज़ बनी हैं या स्कूल्स बने हैं, क्या उनकी इमारतें इस काबिल हैं कि उसमें ये तालीम का निज़ाम जारी रखा जा सके। तो अगर नहीं है तो कम से कम उनको वार्निंग की जाए कि जनाब अपने स्कूल को बंद करें, छुट्टियां दें, इसकी मरम्मत करें ताकि कोई हादसा पेश ना आए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, मतलब हर कोई अपने तौर पे अपने घर के अंदर ही समर कैंप लगा के बैठा हुआ है। इस पे भी हम आपसे मजीद बात करते हैं, कुछ सेहत के बारे में भी अपडेट्स ले लेते हैं। महकमा सेहत क्या कर रहा है? वो 1122 रेस्क्यू की वो एक हेल्पलाइन थी जिसमें हम सबको बड़ा एतमाद था। बताया जा रहा है कि वहाँ पे ऐनी शाहिदीन वो बता रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे उनके पास। मलबे से जब बच्चों को निकाला गया तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन नहीं थी, तो इस वजह से 5 बच्चे जो है मौके पे वो जिंदा निकाले गए हैं, लेकिन उधर ही उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल मदीहा, आप दुरुस्त कह रही हैं। ऐनी शाहिदीन जो है वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। यकीनी तौर पर वहाँ पर जो अगर सिलेंडर गैस नहीं थे तो दुरुस्त उन्होंने कहा है, अगर उनकी जानें बचाई जा सकती हैं और हुकूमत दावा करती है कि सेहत के शोबे के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है और ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत, तो फिर इस तरह के जो है वो अगर वाक़यात होते हैं तो फिर अगर अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या ऑक्सीजन देने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये आपने 100% दुरुस्त कहा। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से जो है वो एक तजवीज़ है, मैं ये इसके ऊपर देखें, अभी तक हमने जो है वो ये जो ट्यूशन सेंटर्स हैं ना, इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन का अमल नहीं है। हमें सबसे पहले देखें, ये अब 2 सानिया हो चुके हैं, अब तीसरे का इंतज़ार नहीं करना। सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत का जो महकमा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, इसका ये काम है कि जनाब जितने भी इस वक्त लाहौर के अंदर सूबाई दारुल लाहौर की बात कर लें, ट्यूशन सेंटर्स हैं या अकेडमीज़ हैं, इनका बाकायदा तौर पर इनका रजिस्ट्रेशन करके इनका एक पूरी डिटेल लिस्ट बनाई जाए और इनकी इंस्पेक्शन की जाए। जैसे प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन की जाती है, उनको बाकायदा तौर पर टीमें जाती हैं, अप्रूवल होती है, इंस्पेक्शन होती है, फिर स्कूल बनाने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पर क्योंकि अब इस तरह नहीं हो सकता कि घर के अंदर और आप ट्यूशन सेंटर खोल लें, बाड़े में आप स्कूल, हाँ जी, और अब आप देखें कि ये इंसानी अकल काम नहीं कर रही कि नीचे बच्चे हैं, ऊपर आप काम कर रहे हैं और छत भी है। तो बहरहाल सबसे पहले जो पंजाब हुकूमत के जो महकमा स्कूल एजुकेशन, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है, उसका लाहौर के अंदर काम है। पंजाब में भी बाकी हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी मौजूद है, उनका काम है इनका आज से शुरू कर दे और इजाज़त ना दी जाए और इंस्पेक्शन हो उसके बाद, ताकि कल को खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई हादसा होता है तो पंजाब हुकूमत का ये महकमा ज़िम्मेदार भी हो। अब तो वो कहते हैं जी कि घर के अंदर छोटा सा घर था और हमें क्या पता, तो इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से 2 मिस्त्री भी पकड़े हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। टोटल 5 बंदे हैं, 5 बंदों को जिसमें 2 भाई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, अगर इसका नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के सानियात होते जाएंगे। और दूसरा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पेरेंट्स खुद देखें, अगर हमारे बच्चे हैं तो हम जो अगर किसी ट्यूशन सेंटर के अंदर भेज रहे हैं, या टीचर कौन है, वहाँ पे माहौल कैसा है, और जो पेरेंट्स में जो है वो मियाँ बीवी जो उनमें से अगर दोनों जॉब करते हैं तो टाइम निकाल कर, ये भी एक अलमिया है ना, फिर वो वसाइल की बात आ जाती है। अगर आप वर्किंग हैं तो आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और वैसे भी आजकल जितनी महंगाई है आप होम ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते हर कोई। अशराफिया जो हैं, जो हमारे टैक्सेस पे पलने वाले हैं, उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और हमारे बच्चे जिनके टैक्स के पैसों पे ये अयाशियाँ करते हैं, उनके बच्चे, ये जो हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है, उनके बच्चे इस तरह से मर रहे हैं। मदीहा, वैसे एक बात तो ये है कि अगर स्कूल इतने अच्छे हों तो मुझे ये बताएं कि ट्यूशन सेंटर्स की ज़रूरत है? नहीं है।
आप पूरा दिन बच्चा स्कूल में रहे और शाम के टाइम फिर ट्यूशन पढ़े। आजकल तो वैसे छुट्टियां हैं। और आपको एक और मैं खबर देता हूं, आपने भी बल्कि इंटरव्यू में बताया कि समर कैंप के ऊपर सख्ती है कि समर कैंप बगैर इजाज़त के शुरू नहीं किए जाएंगे, शदीद गर्मी है। लेकिन फिर ये ट्यूशन सेंटर, और कल ये जो वाक़या हुआ 4 बजे का टाइम था, कितनी शदीद गर्मी थी। और जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं, इन्होंने, ये बच्चे तो वो हैं कि शायद इनको ये भी नहीं पता कि पढ़ना क्या है। इनको तो पेरेंट्स अपने घर से वहाँ पे भिजवा देते हैं। एक आदत पड़ जाती है कि चलो बच्चा डिसिप्लिन में आ जाए। और एक वहाँ पर ये भी बात है कि वो एक फैमिली बता रही थी कि उनके बच्चे नहीं जाना चाह रहे थे। हाँ, माँ ने ज़बरदस्ती जी, और माँ ने कहा कि चलो इनको भिजवा दें, ये जो है वो वहाँ पे पढ़ लेंगे। अब 6 से 8 साल के बच्चे, मुझे ये बताएं कि कम से कम हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हम 2-3 साल के बच्चे ही जो है वो स्कूलों में डाल देते हैं। माँ बाप जो है वो इतने गफलत में थे कि उनको पता ही नहीं है कि जिस घर में बच्चे पढ़े वहाँ पर ये काम चल हम रहा है। उनकी गलती नहीं करार दे रहे, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में हमें सोचना चाहिए कि ट्यूशन सेंटर किस तरह का है। हम सब पेरेंट्स को, हम अपनी भी बात कर रहे हैं, हम भी पेरेंट्स रह चुके, तो हम सब की ये जिम्मेदारी है। इवन दैट हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में आते जाते आपको अगर कोई ऐसी जगह नजर आती है, तो हम सब की पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारी बुनियादी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना किरदार अदा करें और इसको मुतल्लिका इदारों के नोटिस में लाया जाए, ताकि वालिदैन को एटलीस्ट रिपोर्ट करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे कहाँ छोड़े हुए हैं। शायद बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू 1112 जो है वो कोई 2 घंटे लेट पहुंची थी। 4 बजे इंसिडेंट हुआ है जी, वो बता रहे थे कि वैसे 5:30 बजे उनकी टीमें पहुंची हैं। ये क्या हुआ है? ये तो सबसे क्विक सर्विस है। बिल्कुल ऐसी इनका ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। बस आपको पता ना, जिम्मेदारी पहली बात आती है जिम्मेदारी लेने की। क्योंकि कोई भी लाहौर में वाक़या हो, हादसा हो, किसी को अस्पताल जाना है तो फौरी तौर पर कॉल करता है रेस्क्यू को। रेस्क्यू की ये जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ उनके कंट्रोल रूम में कॉल आई है तो जिस जगह से आई है वो फौरी तौर पर उस जगह की वैसे रिस्पॉन्स टाइम क्या है? देखिए, ये कहते हैं जी हमारा रिस्पॉन्स टाइम है 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट किसी भी कॉल का। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिम्मेदारी लेने की। वो कह रहे थे, उनसे जब बात हुई है, इंक्वायरी हुई है, ज़ाहिर उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं हमें 4:45 बजे कॉल रिसीव हुई है। अब मोहल्ले वाले कुछ और कह रहे हैं। देखिए ये तो अब सारी चीज़ें इंक्वायरी होगी तो ही सारी क्लियर चीज़ें होंगी। हाँ। जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और शफाफ अगर इंक्वायरी होगी तो फिर ये सामने चीज़ें आएंगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अगर इंक्वायरी हो भी जाएगी शफाफ, लेकिन इसमें ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हो सकेगा, सज़ा नहीं मिल सकेगी। क्योंकि ये रेस्क्यू एक ऐसा इदारा कि इसमें वो उन्होंने कहना जी हम अगर अपने बंदों को सजाएं देंगे तो फिर काम कौन करेगा। इसमें अगर रेस्क्यू का बर वक्त रिस्पॉन्ड होता, जैसे मियां साहब ने बताया, लोगों ने वहाँ कहा कि उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। अगर वो सिलेंडर वहाँ पे उनके पास रेस्क्यू के पास होते तो शायद वो 5 कीमती बच्चों की नहीं। अब ये भी हमें क्लियर करना चाहिए कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर रेस्क्यू वालों के पास नहीं थे, ये अस्पताल एम्बुलेंस के अंदर अस्पताल की अगर बात कर लें, क्योंकि ये एम्बुलेंस जो है ये रेस्क्यू के अंडर आती है, रेस्क्यू के अंडर आती है। फिर महकमा, हम उसका जो तहसील हेडक्वार्टर जो THQ अस्पताल कानानू है, वहाँ पे तो डेड बॉडीज गई हैं। तो फिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें तो ये एम्बुलेंस मेरा ख्याल है कि रेस्क्यू के अंडर है। ये फिर उनकी गलती है, महकमा सेहत को हम इसके ऊपर गलत नहीं कह सकते, क्योंकि तमाम एम्बुलेंसेज जो है रेस्क्यू के अंडर है। अच्छा, खुद मुख्तार इदारा है ना, अपना इदारा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब से ये रेस्क्यू बना है तकरीबन 20-22 साल हो गए इसको बने हुए। वही गाड़ियाँ हैं, वही साजो सामान है, कोई इनके पास नई चीज़ें इतनी नहीं आई कि ये लोग अपग्रेड हो सकें। आती हैं अगर चीज़ें तो थोड़ी मिकदार में आती हैं। अब वही हम अक्सर देख रहे होते हैं कि सड़क के ऊपर कोई ब्रेक डाउन है, वो रेस्क्यू को एम्बुलेंस को खींच के लेके जा रहा होता है कि स्टार्ट नहीं हुई, चल नहीं रही। तो इस वजह से इनको अपनी गाड़ियों का ये चेक करना पड़ेगा। इनको हालांकि बाइक्स भी दी गई हैं कि छोटी जगह हैं, अगर किसी गलियों में जाना है तो फौरी तौर पर बाइक राइडर को वहाँ भेजा जाए। बाइक के ऊपर भी सिलेंडर 2 लगे हुए हैं, हमने देखे, आपने भी देखे होंगे कि जो रेस्क्यू वाले बाइकर जा रहे हैं तो उनके पास पीछे 2 छोटे सिलेंडर होते हैं। उनके पास पूरा ये मेडिकल टूल किट होती है, ताकि फौरी तौर पर अगर वहाँ गाड़ी अंदर नहीं जा सकी तो ये बाइक राइडर वहाँ पर जाके फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज फ्राहम करे। मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं देखी कि वहाँ पर कोई बाइक राइडर पर पहुँचा होगा। वो जितना दुश्वार गुजार रास्ता था, तंग गलियाँ, मतलब गंदा सा, वो छोटा सा देहाती टाइप वो इलाका था। दो कमरे का वो जो है ट्यूशन सेंटर था, घर था।
लेकिन जो ज़मीन वो सो गया। वो टैक्स वो भी उतना ही देते हैं जितना हम लोग देते हैं, टैक्स वो भी उतना ही देते हैं देखिए, जितना मेरा ख्याल है बात- उनसे ज़्यादा ही बात- देते होंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जो है, बजाय कि आपको पता ही है टैक्स नेट में बात- कौन कौन आता है, कितने बात- फीसद लोग आते हैं। देखिए, हम पहले भी ठीक है? मैंने आपको मैं आपकी मदद बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी की बात है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा तो मैं उसको निभाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे ही हादसा होते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा मियां साहब, जख्मी जब तक- कितने THQ में सिर्फ लाए गए हैं, जख्मी और बच्चे? अच्छा, जो हैं, ये dead bodies? मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आपने पहले सवाल पूछा था कि जी। ऑक्सीजन सिलेंडर, तो वो वहाँ पर स्टेटमेंट भी आई थी वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। हाँ वो जी। मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि अस्पताल के अंदर तो बच्चे डेड बॉडीज़ गए थे और जो बच्चे ज़ख्मी थे वो हाँ। उनको इब्तदाई तौर पर वहाँ पर ट्रीटमेंट देकर सबको डिस्चार्ज कर दिया। एक बच्चे को लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, उसके सर के ऊपर चोट थी। टीचर उसका- भी कह रहे थे काफी क्रिटिकल है। टीचर तो इसमें है जनरल अस्पताल में, Critical वो है अभी वो, दाखिल है। हाँ। बच्चों की मैं बात कर, टीचर उधर दाखिल है। अच्छा। तो इसमें ये है कि वो तो ये क्लियर है कि वो अस्पताल के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पे तो जो है वो बच्चे डेड बॉडीज गई थी। अब सवाल आपने पूछा था। जी हाँ, मैं एक तो ये मुझे बताइएगा जख्मियों के बारे में, ज़ाहिर है जी, आपसे पूछा जख्मी तो वो आपने बता दिया। सिर्फ एक बच्चा है, हाँ। वो चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज ठीक है। है। उसका शायद आज उसको भी डिस्चार्ज कर दें या उसकी क्या सूरत अभी तक इतना कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसको रात वहाँ से ट्रीटमेंट देने के बाद चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल मतलब कर जो दिया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है बच्चों को जी, हॉस्पिटल्स में, वो जी। तसल्ली बख्श है। वहाँ पे तो जो है वो क्योंकि ख्वाजा साहब भी वहाँ पे पहुंचे थे, दोनों वजीर पहुंच हाँ। चुके थे, ट्रीटमेंट दे दिया गया हाँ। था। हाँ, वहाँ पे दवाई ना मिलती या वहाँ पे गफलत वेंटिलेटर की अगर हाँ। ज़रूरत होती वो ना मिलती तो फिर हम ज़रूर कहते। तो ये एक थोड़ा सा क्लियर करना था कि ये अगर एम्बुलेंसेज जो हैं इसके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये नहीं है। अगर सवाल उठाया यानी शाहदीन ने तो फिर तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि रेस्क्यू की जो एम्बुलेंसेज हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। हाँ, ये और ये बड़ा एक सवालिया निशान है ये रेस्क्यू 1112 पे। अच्छा, आज CM साहिबा ने इजलास भी बुलाया हुआ है, तो कौन कौन से आप क्या समझते हैं, किस किस की बात? मेरा नहीं ख्याल इस मामले में कुछ होगा। कोई बात पुरसी सिर्फ जो पहले मैंने बात की है कि अगर आपने इस तरह के सानियात से बचना है तो हुकूमत वक्त यही कर सकती है कि इसके SOPs बना दे और मखदूश मारात के अंदर ट्यूशन सेंटर्स, निजी अकेडमीज, स्कूल ना खोले जाएं। इसको चेक एंड बैलेंस बड़ा सख्ती से मॉनिटर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कोई कहे कि जी सजा मिल जाएगी, ना इसका कोई कानून है और ना ही इस तरह का कोई होना है। पहले भी DG खान के अंदर जो एक निजी स्कूल की छत गिरी थी तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 4 बच्चों की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर भी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। इब्तदाई तौर पर ये पर्चा अगर है जो घर का मालिक है और जो उसके ऊपर अगर पर्चा दिया है तो वो भी कोई इतना बड़ा शायद मुकदमा नहीं बनेगा, लेकिन अब यही कहा जा सकता है कि इस तरह की गफलत से बचने के लिए अब फ्यूचर में कुछ अब हम इकदाम कर लें। अच्छा शाहिद, गली मोहल्लों में मैंने खुद देखा है, मैं यानी शाहिद हूँ, और मैं वो है अभी भी ट्यूशन सेंटर है मोहल्ले में, ये गली में ये, और वो छोटा सा एक उन्होंने हॉल सा है उनका नीचे, उसी में उनका किचन है, उसी पे LPG सिलेंडर भी उन्होंने रखे होते हैं, साथ में कुकिंग भी चल रही होती है, साथ में टीचर बच्चों को पढ़ा भी रही होती है। टेम्परेचर लाहौर का आपके सामने है, ठीक है, और कम से कम उस छोटे से हॉल के अंदर कुछ 40 बच्चे होते हैं। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कौन सा मुतल्लिका इदारा है नोटिस में लाए आपके इस तरह के जो गली मोहल्लों के अंदर ट्यूशन सेंटर हैं उनकी ज़रा पकड़ो। देखिए इसमें और तो फीसें 5-5 हज़ार, 3 क्लास का बच्चा है उसकी 5,000 फीस है, 4,000 फीस है, आप इतनी फीसें चार्ज कर रहे हैं, आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? मैं कहती हूँ वालिदैन कहाँ है, वालिदैन अब ये छोटा सा कमरा था, हाँ, इसमें भी कुछ 30 के करीब किसकी बच्चे थे। जिम्मेदारी है? देखिए इसी में जिम्मेदारी की अगर आप बात करें तो ये चेक एंड बैलेंस फिर पुलिस छापे मारे, अब पीरा फोर्स यही भी तो हो बनाई सकता है है। ना, पीरा फोर्स बनाई है, इतनी फोर्सेस तो बनाई जा रही हैं, किसी की तो ड्यूटी लगाएं, किसने चेक करना है? जी शायद इसमें तो पहली तौर फर्स्ट जो है पहली जिम्मेदारी जो है महकमा एजुकेशन की है कि मुख्तलिफ उन्होंने जो टीमें बनाई हुई हैं स्कूलों की चेक एंड बैलेंस के लिए। सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि ये जो अकेडमीज़ हैं प्राइवेट बनी हुई हैं, चाहे छोटी है या बड़ी, इनको एक सिस्टम में लाया जाए। इनके रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए कि ये तमाम लाहौर की अकेडमीज़ हैं, इसको ये मालिक रन कर रहा है, इसकी इतनी जगह है, ये जगह ठीक है नहीं ठीक। जब तक ये पहले ये रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। अब होता क्या है, हर महकमा जो है वो एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर देता, और जनाब ये तो मेरा काम ही नहीं था, ये तो इनका काम था, वो कहेगा नहीं इनका काम था, ये घूमना शुरू कर देता काम। अब आप देख लीजिएगा इसमें भी यही होगा, जो महकमा तालीम वाले हैं उनको पूछा जाएगा जनाब आपने चेक क्यों नहीं किया, वो कहेगा तो नहीं, उन्होंने कह दिया है कि ये तो एक घर के अंदर
पढ़ाया जा रहा हमारे था, अंडर ही नहीं आता। इवन उनके उनके अंडर तो जिम्मेदारी अकेडमियाँ नहीं है, उनके अंडर तो अकेडमियाँ भी नहीं है। अब मसला यहाँ पे हमारे ये भी है कि ये मैं देखता हूँ कि ये ज़रूरत से ज़्यादा इस कमरे के अंदर बच्चे थे, यानी 30 से 35 बच्चे एक छोटे से कमरे के अंदर, आप अंदाज़ा लगाएं वो किस तरह बैठे होंगे। और घर की इमारत भी आपने देखी और जी, दम ऐसी है। घुटने से डेथ हुई है। और मैं समझता हूँ मलबे कि तले, हाँ। अगर मैं बतौर मोहल्लेदार वहाँ होकर किसी मुतलका फोरम पे इनकी शिकायत करूँगा या करनी इनको बताऊँगा, चाहिए। शिकायत होती है, फिर हाँ। होता क्या है, वही अथॉरिटी वाले आके उसको बताते हैं वो तेरी तो शिकायत इसने की फलाने थी। ने शिकायत की थी। हाँ। अब वो जो शिकायत करिंदा होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है, मुफ्त की लड़ाइयाँ वो भुगतता है, चाहे वो पुलिस में जाके शिकायत करे, चाहे किसी दूसरे अथॉरिटी में जाके शिकायत करे, वो होता ठीक है, वो अपनी तवज्जो जिम्मेदारी दिला अदा रहा कर होता रहा है। हाँ। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम इसको चाहते नहीं कि कोई ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें भी आपको पता है ना कि फिर वो बात आ जाती है कि माल जिसको मिल जाता है वो आंखें बंद कर लेता है, कहते सब ठीक है, ओके। जब तक बहरहाल- ये डंडा सख्त नहीं पकड़ा जाएगा हाँ। तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। एक दफ़ा वो कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को झाड़ू फेरना पड़ेगा, आज सीएम सख्त साहबा ने फैसले इजलास लेने बुलाया है, पड़ेंगे, देखते हैं किस सख्त इजलास में फैसले किस लेने किस पड़ेंगे। की बास पुरस इसमें होती मैं है। आपको एक चीज़ बता दूं कि पुलिस का बड़ा अहम किरदार था। पुलिस हम 100 उनको करते हैं बुरे भले, हाँ, लेकिन criticize करते हैं। यहाँ पे इस थाने में मैंने देखा पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया, पुलिस वहाँ पे पहुंची है, डीआईजी प्रेशर लाहौर फैसल कामरान वो खुद वहाँ गए हैं, उनकी पूरी टीम वहाँ हाँ, थी। बिल्कुल पहुंची। वो मेरा सबसे तमाम- पहले वो पहुंचे। जी ऐसे है, कोई बिल्कुल वजीर नहीं साहब, पहुंचा, वो पहुंच गए। वो उनकी मैं कहता हूँ ग्रेटनेस है कि वो अस्पताल भी गए, बच्चों को घर का देखा है visit उन्होंने, किया है। पूरी वो उस जगह को विजिट किया और देखा है। हाँ। और जो लोग वहाँ पे कर्ब में थे उनके दुख दर्द में वो शरीक हुए। बड़ी बात है कि ये पुलिस ने एक अहम किरदार भारत अदा महकमा किया। एजुकेशन को भी इस पे सख्ती से नोटिस बिल्कुल लेना लेना चाहिए। पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, लेना बहुत पड़ेगा। शुक्रिया शाहिद आपके आने के लिए, और हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद साहब हमारे साथ हैं। मियां साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर हम सब के लिए एक सवाल है, जैसे शाहिद ने एक पॉइंट रेज किया है कि अगर हम बुनियादी हमारा फ़र्ज़ है ये पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, हम शिकायत अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो मुतल्लिका इदारों को की ज़िम्मेदारी बनती है कि फिर उनको शेल्टर दिया जाए, ऐसे लोगों को हिडन रखा जाए, ना कि उनके लिए मज़ीद अजियत का बायस बन जाए जो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा की है। और आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कीजिए, चाहे आपको बाद में उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भुगतने पड़ें। ये हम सब इस सिस्टम का हिस्सा है, हम ही ने इसको बनाना है, इस निज़ाम को हम ही ने चलाना है। ये हमारा मुल्क है, हमारे लोग हैं, ये हमारे मसाइल हैं, और जितने मसाइल हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए हमने अपने मसाइल को हल भी करना है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करनी है। और खुदारा वालिदैन जो हैं थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें, होश से काम लें, चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके बच्चे जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, आपने कहाँ छोड़े हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।